जयपुर के दिल में प्राचीन गुलाबी नगरी की नरम रोशनी के नीचे आरव और मीरा रहते थे। दो आत्माएं जो तकदीर से जुड़ी थीं, लेकिन समाज की उम्मीदों से अलग थीं। आरव एक सादा सा शिक्षक जो एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार से था, और मीरा एक महत्वाकांक्षी कथक नृत्यांगना जो एक अमीर मारवाड़ी परिवार में जन्मी थी। उनकी पहली मुलाकात जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में हुई थी, जहां आरव क्षेत्रीय साहित्य पर एक पैनल का संचालन कर रहा था और मीरा मंच पर अपनी नृत्य प्रस्तुति दे रही थी। वह सिर्फ एक पल था, एक नजरों का मिलना, पर उस एक नजर में जैसे कई जन्मों का भार छुपा था। उसी रात से उन्होंने एक दूसरे से मिलने के बहाने ढूंढने शुरू कर दिए। कभी किसी कैफे में कविता पाठ, तो कभी जल महल के किनारे टहलना। हर मुलाकात में उनका रिश्ता गहराता गया। हल्की फुल्की बातचीतें धीरे धीरे लंबी दार्शनिक चर्चाओं, चुप्पियों और चुराई गई मुस्कानों में बदल गई। मीरा, जो एक आजाद रूह और कला से प्यार करने वाली थी, उसने आरव को जीने की खुदरंगी खूबसूरती दिखाई, और आरव, जो शांत और जमीन से जुड़ा था, उसने मीरा को सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत दी। समय के साथ उनका प्यार उस तरह खिल उठा जैसे राजस्थान के रेगिस्तान में पहली बारिश के बाद फूल खिलते हैं। लेकिन जहां उनके दिल एक हो गए थे, वहीं दुनिया अब भी उनके खिलाफ थी। मीरा के पिता मिस्टर खंडेलवाल एक सख्त व्यापारी जो पुरानी परंपराओं में यकीन रखते थे, उन्होंने आरव को अपनी बेटी के लायक नहीं समझा। मीरा के लाख मिन्नतें करने पर भी उन्होंने उसका रिश्ता लंदन में रहने वाले एक अनारसी बैंकर रितेश से तय कर दिया। दिल टूटने के बावजूद मीरा ने हार नहीं मानी। सगाई की रात से एक दिन पहले वह घर छोड़कर आरव के पास भाग गई। आरव पहले तो हैरान हुआ, लेकिन उसने मीरा को अपने घर में जगह दी और वादा किया कि चाहे जो हो, वह हमेशा उसके साथ रहेगा। उनका एक नया अध्याय शुरू हुआ, मुश्किलों और मजबूती से भरा हुआ। उन्होंने उदयपुर भागकर शादी कर ली। एक छोटी सी किराए की छत वाला घर था, जो पिछोला झील की ओर खुलता था। मीरा बच्चों को नृत्य सिखाती थी और आरव ट्यूशन लेता था। पैसे की तंगी थी, लेकिन दिलों में प्यार और हंसी की कोई कमी नहीं थी। वे दोनों एक ही कमरे में रहते हुए एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते थे, बस ये याद दिलाने के लिए कि उन्होंने जो चुना था वह कितना अनमोल था। फिर एक दिन खबर आई कि मिस्टर खंडेलवाल को दिल का दौरा पड़ा है। मीरा, जो 1 साल से उनसे बात नहीं कर रही थी, तुरंत जयपुर लौट गई। अस्पताल पहुंचने पर उसने उन्हें बिस्तर पर चुप और कमजोर पाया, लेकिन जैसे ही उनकी नजर मीरा पर पड़ी, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस कमरे में नाराजगी धीरे धीरे माफी में बदल गई। उन्होंने आखिरकार आरव से मिलने की इच्छा जताई। आरव झुके सिर और नम्र आंखों के साथ अस्पताल आया। सबको हैरान करते हुए मिस्टर खंडेलवाल ने बस इतना कहा, इसका ख्याल मुझसे भी बेहतर रखना, और फिर धीरे धीरे आंखें बंद कर लीं। उस दिन के बाद दोनों परिवारों ने उनके रिश्ते को स्वीकार करना शुरू कर दिया। एक सादे मंदिर में कुछ करीबी लोगों की मौजूदगी में आरव और मीरा ने विवाह किया। शान शौकत नहीं, बस सादगी और प्रेम। मीरा ने आरव की मां की दी हुई साड़ी पहनी और आरव ने अपने दिवंगत पिता का कुर्ता पहना। समय बीतता गया और उन्होंने मिलकर एक ऐसी जिंदगी बनाई जो किताबों, संगीत, आधी रात की चाय और साझा सपनों से भरी थी। उन्होंने एक छोटा सा सांस्कृतिक स्कूल शुरू किया, जिसका नाम रखा सांझ, जहां बच्चे भेदभाव के बिना साहित्य, नृत्य और कला सीख सकते थे। उनका प्यार हर छात्र की मुस्कान में झलकता था। वे पैसों से अमीर नहीं बने, लेकिन जिंदगी के असली मायनों में उन्होंने हर दौलत कमाई। फिर एक गर्मी की शाम, जब वे दोनों अपनी छत पर बैठे थे,
सूरज अरावली की पहाड़ियों के पीछे ढल रहा था। आरव ने मीरा की ओर देखकर कहा, तुम आज भी वैसे ही नाचती हो जैसे सावन की बारिश। और मीरा हंसते हुए उसका कंधा थाम कर बोली, और तुम आज भी वैसे ही लिखते हो जैसे हवा बहती है। उस पल में उन्होंने जाना कि तमाम दर्द, संघर्ष, बगावत और अंततः सुलह के बाद भी उन्होंने एक पूरी प्रेम कहानी जी ली थी। न वो जो बॉलीवुड की फिल्मों में गाई जाती है, बल्कि वो जो चुपचाप वक्त की किताब में दर्ज होती है, हर तबले की थाप में, हर पन्ने के पलटने में। उन्होंने सीखा कि सच्चा प्यार हमेशा जोर से नहीं बोलता, वो धैर्यवान होता है, स्थायी होता है और अमर होता है।